नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्राणं नमो लोहिसंविसाहुरं। जय भगवान शिव भगवान की, इस वंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य गणनाथ श्री राष्ट्रपति जी महावीराज की, आचार्य श्री शुक्र जी महाराज की, महान भाव आचार्य भगवान 16 कारण भावनाओं की व्याख्या में सील विशेष विचार भावना की व्याख्या हम कर रहे हैं, जिसमें 5 अनुवृत्तों के अधिचारों की व्याख्या यहाँ पर बताई जा रही है। उसी की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान यहाँ पर बताते हैं, तत्व ज्ञानियों की यही दृष्टि होती है। वे प्रतिक्षण स्वात्म देवी को प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं। व्रतों में अतिचार तभी करते हैं जब जीव प्रमाद से पूर्ण होता है। अप्रमत्तता में दोष नहीं लगते। प्रतिपल जागृत रहने की आवश्यकता है। जहाँ प्रमाद आया वहाँ सदोषता प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक संयम के आचरण में उत्साह लगने और आनंद का वेदन अनिवार्य है। जहाँ आनंद आने लगता है वहाँ व्यक्ति प्रमाद नहीं करता। जो साधना में प्रमाद कर रहा है, बार बार अतिचार लगा रहा है, इसका तात्पर्य है कि यह साधक साधना के आनंद को प्राप्त नहीं हुआ, मात्र भेष धारण किए हुए है। जो बाह्य आचरण भी ठीक से नहीं पाल पा रहा है, वह अंतरंग को कैसे संभाल पाएगा? वह आचरण से अंतरंग की विशुद्धि का अनुमान लगाया जाता है। ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग उत्साह शक्ति है। उत्साह है तो उग्र तपस्या करने पर भी साधक थकता नहीं है, अपितु और अधिक ऊर्जावान दिखाई देता है। साधना से शक्ति का संचय होता है। वहाँ शांति रूप अलौकिक विद्युत साधक के अंदर निर्मित होती है, जिसके माध्यम से वह शिवत्व की यात्रा सहज भाव से कर लेता है। साधना एवं आराधना दोनों ही सच्चे साधक एवं आराधक को प्रबल ऊर्जावान बना देती है, जिसका बहिरंग एवं अंतरंग प्रभाव अचिंत होता है। सम्यक तत्व ज्ञाता निज ज्ञायक की साधना में लीन होकर अखंड ज्योतिर्मय परम निर्वाण शिवत्व को प्राप्त कर पूर्ण रूपेण संसार के दुखों से मुक्त होकर सदा सदा के अव्यवहार सुख को प्राप्त कर अब कभी पुनः संसार के दुखों को जीत प्राप्त नहीं होता। यह है अनंत सुख। जगत के जो अज्ञ प्राणी परमात्मा को पुनः पुनः जन्म दिलाते हैं, वह उन अज्ञ जीवों की कल्पना मात्र है, मिथ्यात्व की तीव्रता है। परमात्मा एक बार कर्म अली का घात कर, अली मतलब शत्रु, कर्म शत्रु का घात करके सिद्धत्व को प्राप्त कर कर्म विजयी हो जाते हैं, फिर वे कर्म त्रिभुवों को शक्तिमान नहीं होने देते। अब परमात्मा के स्व क्षेत्र में दग्ध बीजवत कर्म शत्रु कभी भी प्रवेश को प्राप्त नहीं होते। जला बीज जैसे अंकुरित नहीं होता, वैसे ही दग्ध बीजवत कर्म बीज शुद्धात्मा अर्थात सिद्ध परमात्मा के अंकुरित नहीं होते। ऐसा सर्वज्ञ जनीश्वर का उपदेश है। यही भूतार्थ है, पूर्ण निर्णीत है, उसमें अब कोई संदेह नहीं है। परमार्थ सत्य को समझो, बिना सत्य को जाने जीव अनादि काल से अज्ञानता के दुख में लीन है। अज्ञानता का जो दुख है वह अत्यंत संक्लेशता से युक्त गहरा है। जिस विषय में अज्ञान होता है उस विषय में पूर्ण अंधकार दृष्टिगोचर होता है, कोई उसे ज्ञान किरण दृष्टिगोचर नहीं होती। जहाँ देखो वहाँ अपमान का विस्फान करना पड़ता है। बाल गोपाल भी उसे हीन भावना से देखते हैं। संपूर्ण वसुधा पर
हीन दीन कोई है तो वह है अज्ञानी। अज्ञानी को पराश्रित जीवन जीना पड़ता है, विद्वानों का दास बनना पड़ता है। अज्ञानी को जीवन में बुद्धि संपन्न प्राणी, संपूर्ण बुद्धिजीवी जीवों की भी बुद्धि पर राज करता है। परमार्थ दृष्टि से विचार करें तो स्वप्रज्ञा का प्रयोग स्वप्रज्ञा के लिए करना ही श्रेष्ठ है। जो निज प्रज्ञा का प्रयोग अन्य कार्य में कर रहे हैं वे बेचारे विचारहीन हैं। क्या करें? भूतार्थ तत्व का निर्णय करने के लिए प्रबल प्रशस्त पुण्य चाहिए। पुण्यहीनता में सम्यक तत्व का निर्णय लेने की क्षमता जीव के कहां? भोग वृत्ति में संलग्न मूढ़ जनों को अरहंत पद प्राप्ति का उपाय जो शुद्ध तत्व है उसका समीचीन बोध नहीं होता। क्या आप नहीं जानते श्रेष्ठ व्यापार भी पुण्यवान कर पाते हैं। पुण्यवान जीव ही श्रेष्ठ व्यापार कर पाते हैं। पापी जीव बद का कार्य करता है। फिर चिद ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय जो तत्व निर्णय है उसे त्रियोग शुद्धि से शून्य व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। विशिष्ट साधना मार्ग का निर्णय करने के लिए विशिष्ट पुण्य चाहिए। पाप पुण्य दोनों के क्षय के लिए भी पुण्य ही चाहिए। कारण समझना, बिना पुण्य के उत्तम कुल, उत्तम धर्म, उत्तम भाव नहीं मिलते। इसलिए साधना के लिए श्रेष्ठ साधनों की उपलब्धि अनिवार्य है। विशिष्टता के अभाव में विशिष्ट पुण्य वर्धनी, पुण्य पाप क्षय वर्धनी तीर्थंकर प्रकृति का वध नहीं हो सकता। सत्यार्थ तत्व का निर्णायक ही निर्मल निर्दोष चर्या का पालन करता है। जिसे सम्यक तत्व का निर्णय है वह स्वकर्म में भेद दृष्टि को प्राप्त होता है, पर अन्य में अन्य ही देखता है। अन्य में अनन्य भाव को प्राप्त नहीं होता। अंतरंग तत्व को पहचान कर आत्मस्थ होकर पर भावों में निज स्वभाव का भिन्नत्व भाव रखता है। उसका भिन्नत्व पर अभेद भाव रहता है। पर भावों से आत्मा का स्वभाव अत्यंत भिन्न ही है। ऐसी दृष्टि को कभी भी विस्मृत नहीं करता। चाहे वह किसी भी दशा में हो, पूजन करे, जाप करे, पाठ करे, तीर्थ वंदना करे, गुरु वंदना करे, सुरत आराधना करे, इतना ही नहीं अपनी चाहे वह भोजन करे, ग्रस्त अपेक्षा व्यापार करे, तब भी निज सत्य पर स्व अस्तित्व पर ध्यान रखता है। निज सत्य पर स्व अस्तित्व पर ध्यान रखता है। नास्ति में वह अस्थि को नहीं देखता और ना अस्थि में नास्ति को देखता है। सौचतुष्ट में सौचतुष्ट को ही देखता है। ऐसी निर्मल दृष्टि भावी भगवान आत्मा की होती है। विश्व में वे जीव विशिष्ट विरले ही होते हैं जिनका संसार अल्प है। उन्हें लोक में रहते हुए भी निज लोक का ही अवलोकन होता है। वे पीत भर में सुख लेस्ता के परिणामों में जीते हैं। जगत के प्रपंचों से पूर्ण उदास, पांच पापों से पूर्ण उपेक्षा वृत्ति का उपयोग करते हैं। देह में रहते हुए भी देही का ध्यान रखते हैं। किसमें दोष है, किसमें गुण है, इस बात का निर्णय करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। कारण यह है कि वे स्व समय में लीन रहते हैं। यही सच्चे वैरागी का भूतार्थ जीवन है। वह सम्यक्त के 8 अंगों का पूर्ण पालन करता है। भैंसा वृत्ति उसे स्वप्न में पसंद नहीं है। कैसी भैंसा वृत्ति? जिस प्रकार भैंसा पानी पान से पूर्व, पानी पीने से पूर्व सरोवर को पहले मचा देता है, गंदा कर देता है। अतः वह सर्वप्रथम सरोवर में लौट जाता है और फिर उसी में लघु संज्ञा भी करता है और फिर उसके बाद पानी पीता है। उसी प्रकार के लोक में बहुत से जीव भैंसे जैसे होते हैं। वे धर्म क्षेत्र में
भैंसावृत्ति का उपयोग कर संपूर्ण धर्म सरोवर को मलिन कर देते हैं, लोग की आस्थाओं को धूमिल करने में अपनी ख्याति समझते हैं, जबकि यह उनकी अज्ञान वृत्ति है। सत्यार्थ बोध विहीन जन मिथ्या प्रवृत्ति में अपनी महानता मानते हैं, पर को सताने में, अपनी कसाय बढ़ाने में अब यही महानता मानते हैं। ध्यान रखना, पर पीड़ा, निज कसाय कभी भी महानता का कारण नहीं बनती। पर को पीड़ा देना और निज की कसाय कभी भी आपको महानता का कारण नहीं बनती है। पर नराधम वक्र स्वभावी नर मार्गी को यही श्रेष्ठ दिखता है, जिसे कुटिल कार्य, कुटिल भावों में आनंद रस आ रहा हो, वह स्वयं ही समझे कि मेरा असुर गति का बंध हो गया है अथवा होने जा रहा है। शीघ्र स्वयं को संभाल ले, अन्यथा अनर्थ नियतता की ओर है, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यदि अशुभ आयु का बंध तय हो ही चुका है तो तदगति में जाना निश्चित हो गया। फिर क्या करें? फिर भी धर्म ध्यान से स्थिति बंध को तो कम कर सकते हैं, इसलिए पुनः धर्म ध्यान में ही लगना चाहिए। साथ ही विशिष्ट बात पर ध्यान दो, वर्तमान की आयु तो अशुभ हो ही गई है, इसलिए अत्यंत दूर भविष्य के लिए आज ही शुभ कर्मों में लग जाना चाहिए। स्व विवेक ज्ञान का बोध है तो आत्म तत्व ज्ञाता ध्रुव आत्म सिद्धि पर लक्ष्य बनाकर चलता है। जिन हेतुओं से आत्म सिद्धि की उपलब्धि होगी उन्हीं हेतुओं को वह स्वीकारता है, शेष के प्रति मध्यस्थता का व्यवहार करता है। सच्चे साधक की उत्तम पहचान है संकल्प विकल्पों के निमित्त उपस्थित होने पर भी वे संकल्प विकल्प नहीं करते, केवल 100 परिणामों के लिए शांत रखते हैं। आंधी तूफान के आने पर जैसे माँ चूल्हे को ढक लेती है और अग्नि से घर की रक्षा कर लेती है, यही विद्या सच्चा साधक दिखाता है। पर कसाय भावों की अग्नि से निज आत्मग्रह की पूर्ण रूपेण रक्षा करता है। अग्नि लगने के काल में गृह स्वामी संपूर्ण लोक से दृष्टि हटाकर मात्र अपना उपयोग अग्नि के उपशमन में करता है। उसी प्रकार मुमुक्षु कसाय के काल में संपूर्ण अन्य स्थानों से अपने आप को दूर कर मात्र कसाय अग्नि के उपशमन का प्रसार करता है। जैसे बने वैसे कसायादि भावों को शांत करना चाहिए। जैसे बने वैसे करो, अपनी कसाय को शांत करो। यही सच्चे साधक का प्रथम धर्म है। अन्य साधना गौण है, प्रधान साधना भावों की विशुद्धि है। वे जीव धन्य हैं जो प्रति क्षण अपने भावों की विशुद्धि का ध्यान रखते हैं। निज परिणामों की विशुद्धि की हानि वृद्धि पर लक्ष्य बना कर सकते हैं। अन्य साधना एवं साधन मोक्ष मार्ग में साधकतम साधन नहीं है। साधकतम साधन तो मोक्ष मार्ग में स्वभावों की विशुद्धि ही है। विशुद्धि स्थानों की गुण वृद्धि करनी चाहिए और संक्लेश स्थानों की गुण हानि करनी चाहिए। अज्ञ प्राणी संक्लेशता की गुण वृद्धि कर लेते हैं और विशुद्धि की गुण हानि कर भाव भ्रमण करते रहते हैं। विचारों को किंचित भी स्व पर दया नहीं है। निज पर इतनी क्रूरता है। जो संक्लेशता में जीते हैं वे पर का क्या कर पाएंगे? विषय तो भिन्न है, पर निज पर अत्याचार उनका तीव्रतम है। जो कसाई जीव है वे निज पर दया शून्य है। उतनी उनकी प्रज्ञा भी नहीं है कि वे स्व दया अदया का विचार कर पाए। आत्म करुणा का चिंतन भी तीव्र प्रज्ञा
संभव है। मंद बुद्धि, विवेकहीन, सज्जातित्व विहीन अहिंसा धर्म शून्य को ना तो परिधियों पर करना आती है और ना ही स्वात्मा पर ही करना आती है। सर्वप्रथम व्यक्ति को दीक्षा मार्ग नहीं स्वीकारना चाहिए। समझना, सर्वप्रथम व्यक्ति को दीक्षा मार्ग नहीं स्वीकारना चाहिए। पहले स्व पर करुणा दृष्टि की खोज करना चाहिए। समझना, प्रथम व्रत अहिंसा है। जब अहिंसा की स्व परिणामों में नहीं आ पा रही है तो फिर दीक्षा का पालन किस बल पर करेगा? बिना अहिंसा धर्म के भी दीक्षा करती है क्या? वह दीक्षा भी क्या दीक्षा कहलाएगी? संपूर्ण व्रतों की माता तो अहिंसा ही है। अहो क्या आश्चर्य, मां के बिना संतान जन्म कैसे? इसलिए धैर्य पूर्वक परीक्षा करो, फिर दीक्षा धारण करो। दीक्षार्थी के भावों में अहिंसा को स्थान है कि नहीं? करुणा, दया, अनुकंपा स्व परिणामों में बार बार देखना चाहिए। स्व परिणामों में अहिंसा, वैराग्य तो शीघ्र परमानंद प्रदायिनी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ही लेनी चाहिए। फिर वहां एक पल का भी विलंब नहीं करना चाहिए। फिर भी एक बार पुनः विचार कर लेना चाहिए। क्रूरता रहे संपूर्ण दीक्षा काल निकाल पाऊंगा या नहीं? आनंद के जीवन में हीन दीन संक्लेशित बनकर तो नहीं रहेंगे। पूर्ण रूप में सौंपे विमर्श करके ही तत्व ज्ञानियों को मोक्ष मार्ग पर आरोह होना बुद्धिमत्ता का परिचय है। बिना परीक्षा के जो मोक्ष मार्ग चल रहे हैं उनके द्वारा जिन शासन में मृदुलता एवं उदासता प्रवेश कर जाती है, ऐसे लोग वीर शासन के प्रभाव को कम कर देते हैं। वे निर्लज्ज प्रवृत्ति कर, संपूर्ण निर्ग्रंथों को कलंकित कर, तीव्र कर्मबंध को प्राप्त कर दुर्गति के पात्र होते हैं। ऐसे जीवों पर भी करुणा दृष्टि रखना चाहिए। उनका भी लोक में अवर्णवाद मत करो। उनका उपगुहन और स्थितिकरण करके जिन शासन की अप्रभावना से रक्षा करना चाहिए। यदि फिर भी सुधार ना दिखे तो मध्यस्थ का व्यवहार करो। शीघ्र निर्णायक, शीघ्र कोपी एवं भावुक जन की मोक्ष मार्ग का चुनाव ना करें। यदि वैराग हो ही गया हो तो सर्वप्रथम अपने स्वभाव को संभालें, अपनी क्षमता को बढ़ाएं, निभना और निभाना भी सीख लें। मोक्ष मार्गियों के साथ कितनी गंभीरता चाहिए, इसे भी ध्यान रख लें। मोक्ष मार्ग की खोज स्व के अंदर ही करें कि मैं अपने पथ में कितना दृढ़ हूं। अन्य के अंदर ना खोजें। यदि स्वात्म शांति का भेदन करना चाहता है तो तत्वज्ञ है तो उसे स्व में अन्वेषण करें। मेरी शक्ति क्या है? अन्य की वृत्ति को स्व के अनुकूल करने में लगा रहेगा तो कभी भी मोक्ष मार्ग का आनंद नहीं ले सकेगा। अन्य की क्रिया, अन्य की चर्या हो जाने। आप सोचे कि वो हमारे अनुसार स्व के अनुकूल कर पाया, नहीं कर सकते। और अगर आप करने का विचार कर रहे हैं तो मोक्ष मार्ग का आनंद नहीं ले पाएंगे। मोक्ष के आनंद की तो वह बात ही ना करेंगे। भावुक लोग जिन शासन की प्रभावना व अप्रभावना में आगे रहते हैं उनके निर्णय सम्यक भी जन सामान्य में असम्यक पने को प्राप्त होते हैं। उपगुहन, स्थितिकरण का उनके पास विशेष स्थान नहीं रहता। शीघ्र निर्णय करने कराने के राग में अनेकों के वे शत्रु बन जाते हैं। प्रत्येक पुरुष को स्वयं के विवेक को प्रतिपल जागृत रखना चाहिए। धर्म, यश, कुल, देश, राज्य इनका विनाश ना हो ऐसा निर्णय करना चाहिए। एक साथ
सबका विनाश होते दिखे तो धर्म की रक्षा करना चाहिए। सौ के प्राण ही क्यों न जाए, धर्म रहित जीवन क्या जीवन, धर्म के साथ जीना ही वीरों का जीवन है। धर्म रहित जीवन मृत्यु तुल्य है। समाधि 10 धर्मों का पालन एक श्रेष्ठ साधक के लिए प्राण से भी प्रिय है। संकलिष्ठता का अभाव भी वही होगा जहां 10 धर्म बन रहे होंगे। 10 धर्मों में से किसी भी एक धर्म का अभाव जहां होगा वहां पर नियम से संकलिष्ठता अपना राज्य स्थापित कर लेगी। सीमा पर सैनिकों की भांति प्रज्ञ पुरुष क्षण क्षण में ध्यान रखते हैं। जैसे देश की सीमा पर खड़े सैनिक पूर्ण जागृत रहते हैं, कहीं कोई विदेशी देश की सीमा को पार तो नहीं कर रहा, उसी प्रकार मुमुक्षु साधक पूर्ण जागृत रहता है। कहीं क्रोधादि शत्रु संकलिष्ठता की सेना लेकर आत्मविशुद्धि भूत स्वदेश की सीमा पर आक्रमण तो नहीं कर रहे। 10 धर्म के सैनिक शत्रुओं को दूर कर देते हैं। साधक राजा आत्मराज्य को सानंद भोगता है। उनके राज्य में राग द्वेष की इति भीति रूप कोई भी उपद्रव नहीं होता। ऐसा संकलिष्ठता विमुक्त साधक का राज्य चलता है। अपने शीश एवं व्रतों में किसी भी प्रकार से अत्याचारों के कीड़े उत्पन्न नहीं होने देता। निर्दोष चारित्र की भूमि को उर्वरा बनाकर रखता है और मोक्ष फल की फसल को प्राप्त करता है। यह ध्यान रखना, यदि फसल में पौधों में कीड़े लग जाएं तो फिर धान्य की निर्दोष उत्पत्ति दुर्लभ है। कीड़े पत्ते फली में, पौधे के मूल में, तने में सर्वत्र लग गए, फिर पौधे की रक्षा ही संभव नहीं, तो फिर दानों की क्या आकांक्षा की जाए। उसी प्रकार से साधक श्रावक के अनुव्रतों में, महाव्रती मुनिराजों के महाव्रतों में अतिचारों की कीड़े सर्वत्र लग जाएं तो स्वयं विचार करें, क्या चारित्र वृक्ष में शील की शाखाओं में मोक्ष फल फलित होंगे? लेस मात्र भी नहीं। मुमुक्षुओं को चाहिए कि निज चारित्र में पूर्ण रूप में प्रमाद न करें। प्रमाद आत्मा का महाशत्रु है। इस प्रमाद की लीला है जिसके कारण जीव निर्वाण सुंदरी का स्वामी नहीं बन सका। प्रमाद कभी भी नहीं चाहेगा कि जीव मेरे बंधन से मुक्त हो सके। प्रमाद मुक्त होते ही जीव अप्रमत्त गुणस्थान में प्रवेश कर वितराग संज्ञा को प्राप्त कर परम यथा क्या चारित्र की प्राप्ति का कर्म पुरुषार्थ प्रारंभ कर मुक्ति कन्या का गंत हो जाएगा। फिर प्रमदा को यह सुंदर पुरुष प्राप्त नहीं हो सकेगा। कौन नारी सुंदर स्वामी का त्याग करना चाहेगी? प्रमदा से स्वयं छूटना पड़ेगा। एक क्षण के पुरुषार्थ की आवश्यकता है। करो पुरुषार्थ। हे जीव, तू पुरुष है। धर्म पुरुषार्थ एवं मोक्ष पुरुषार्थ पुरुष प्रदान है। श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ पुरुषार्थ की अपेक्षा रखता है। हीन असमर्थ पुरुषार्थ से कभी भी उत्कृष्ट कार्य सिद्ध नहीं हुए। श्रेष्ठ कार्य तभी पूर्ण होते हैं जब कार्य की सिद्धि के लिए समर्थ कारण उपलब्ध होते हैं। बिना समर्थ कारणों के कार्य की सिद्धि असंभव ही है। चिदपिंड अखंड आत्म ब्रह्म ही पुरुष है, जो कि स्पर्श रस गंध वर्ण संस्थान लिंग से शून्य है, उत्पाद देह द्रव्य से युक्त है, गुण पर्याय से संपन्न है। ऐसा चिद ब्रह्म आत्मा ही पुरुष है। जब पुरुष द्रव्य पुरुष वेद में होगा तभी मोक्ष पुरुषार्थ का प्रबल पुरुषार्थ करने में समर्थ होगा। वही कर्म भूमि का जन्मा हो, उच्च कुलीन हो, उत्कृष्ट संगठन से संपन्न हो, जागृत हो, पर्याप्त हो, उत्साह शक्ति सहित हो, उत्साह संपन्न पुरुष ही
पुरुषार्थ करने की उत्तीर्णता को प्राप्त करता है। उत्साह शक्तिहीन, प्रमादी, इंद्रिय सुख लंपटी, चंचल चित्त से युक्त, योग को स्थिर रखने में असमर्थ व्यक्ति जब संसार के कार्यों में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, तब वह परमार्थ मूल मोक्ष पुरुषार्थ में कैसे उत्तीर्ण हो सकता है? व्यवहार और परमार्थ दोनों ही कार्यों में उत्तीर्ण होने की भावना है तो अपने आप में दृढ़ता, स्थिरता को उत्पन्न करना होगा। सामान्य विषयों में उलझकर शोक व चिंता में डूबे रहे तो कभी स्थिरता को प्राप्त नहीं हो सकती। मानसिक अशांति पुरुष को कभी स्थिर नहीं रहने देती। बड़े अच्छे मन से समझना। प्रतिक्षण उद्वेलित रखती है। स्वतंत्रता का जो एक आनंद है उसका अनुभव कभी नहीं होने देती। भीतर का रस भीतर ही नष्ट हो जाता है। उसमें लीन होने के लिए मानसिक अशांति स्वतः बनकर बैठती है, स्वतः बनकर बैठती है। मानसिक अशांति का लोभ स्व के अंदर से करना अनिवार्य है। बिना कपट के, बिना कष्ट के कष्ट देती है मानसिक अशांति। जिसे मानसिक कष्ट से मुक्त होना है उसे सर्वप्रथम स्व के अंदर अन्वेषण करना चाहिए कि अशांत मन क्यों हो रहा है। प्रत्येक 100 प्रश्नों के उत्तर 100 के अंदर होते हैं। यदि शांत भाव से लेना चाहे तो अन्य से अधिक प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। सरल भावों से युक्त होकर व्यक्ति यदि चिंतन करता है तो सारे प्रश्न सहज शांत हो जाते हैं। अधिक क्लेश करने की आवश्यकता नहीं है। अशांति पराश्रित कम होती है, स्वाश्रित अधिक होती है। शेष आगे जानेंगे, आगे की व्याख्या करेंगे। आज का समाज इतना जय गुरु पारसनाथ की जय।